जब जंगल राज चल रहा, जब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी, जब उद्योग और विकास की बात बिहार में होती नहीं, उल्टे उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी तो सोचते थे तो बिहार को पिछड़ा रखना ही अच्छा है, क्योंकि जब बिहार पिछड़ा रहेगा, ये लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार की सोच को धर्मपत्नी को देखता हो, पूरे समय वो मसाला डालकर मखाना भूनकर उनको खाने का शौक है। आज आप फिल्म थिएटर में पिक्चर देखते जाओ, वहां भी मखाना मिलने लगे। और मखाना एक ऐसी चीज है जिसको अगर अच्छी तरीके से पैकेज करके हम इसको देश और दुनिया में पहुंचाते हैं तो इससे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, निर्यात भी होगा, विदेशी मुद्रा की कमाई होगी, फूड प्रोसेसिंग को भी और बल मिलेगा और बिहार के लोगों को नौकरी और आमदनी मिलेगी। ऐसे ढेर सारे आपके उत्पादन जो किसान यहाँ पे उगाते हैं, उस सबको अगर हम फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको सबको वैल्यू एडिशन करें तो मैं समझता हूँ किसानों का भी भला होगा, युवा युवतियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और आप बिहार का नाम पूरे विश्व तक लेंगे, क्योंकि यहाँ के बनाई हुई चीज़ें बहुत न्यूट्रिशियस होती है, बहुत टेस्टी होती है और इसकी डिमांड बड़े पैमाने हम विश्व भर में तैयार कर सकेंगे, इसकी ब्रांडिंग कर सकेंगे और इसके साथ साथ बिहार भी दुनिया में पहचाना जाएगा, बिहार का ब्रांड भी दुनिया में सम्मान पाएगा, दुनिया भर में लोगों को इसकी बिहार की ताकत पता चलेगी। आज ही के दिन अपीरा के ऑफिस का भी उद्घाटन, मुझे विश्वास है अपीरा के ऑफिस शुरू होने से यहाँ से निर्यात को और मौके मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे और जो अलग अलग इन सब योजनाओं को जोड़ के देखें तो ध्यान में आता है कि मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार कैसे बिहार को तेज गति से विकास के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम आज से 10 साल पहले बिहार में मात्र एक स्टार्टअप हमारे विभाग में रजिस्टर था 2015 में, आज जब हम 2025 में 4000 स्टार्टअप्स बिहार के देखते हैं, उनकी प्रगति, उनका विकास देखते हैं तो हमारा भी सीना 56 इंच का बनता है। हमें भी बहुत गर्व होता है बिहार के युवा युवतियों पर, बिहार की स्टार्टअप दुनिया में। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बढ़ाया है, रोड्स का नेटवर्क हो, हाईवेज का नेटवर्क हो, रेलवे का विस्तार हो, नए एयरपोर्ट हो, नए इनलैंड वाटरवेज हो, मैं समझता हूँ वो पुराने दिन जब जंगल राज चल रहा, जब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी, जब उद्योग और विकास की बात बिहार में होती नहीं, उल्टे उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी तो सोचते थे तो बिहार को पिछड़ा रखना ही अच्छा है, क्योंकि जब बिहार पिछड़ा रहेगा, ये लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार की सोच को कि बिहार को पिछड़ा रखो, जिससे बिहार के लोगों की आशा अपेक्षा जगेंगे और वो बड़े सपने देखेंगे, उस सबको नीतीश कुमार जी ने ध्वस्त कर दिया और एक विकसित बिहार की तरफ आप सबको प्रोत्साहित किया। नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद जेडीयू, भाजपा और हमारे अन्य मित्रों के एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया,
जिस प्रकार से बिहार के कोने कोने तक बिजली पहुंचाई, जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाया, डिजिटल इंडिया से कोने कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड तक पहुंचाने का काम किया, जिस प्रकार से करोड़ों भाई बहनों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, जिस प्रकार से करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष मानधन मिलता है, जिस प्रकार से हर घर तक, गांव के हर घर तक मुफ्त में शौचालय पहुंचाने का काम किया, 80 करोड़ लोगों को देश में और करोड़ों करोड़ों बिहारियों को, बिहार वासियों को, बिहार के हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जिस प्रकार से कोविड में करोड़ों भाई बहनों को मुफ्त में वैक्सीन मिली, सहायता मिली, जो लोग बाहर से वापस आए उनका ध्यान रखने का काम बिहार सरकार ने किया। जिस प्रकार से देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले, उसी प्रकार से आज लखपति दीदी बिहार और देश भर में ड्रोन दीदी का काम कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आत्मनिर्भर बन गए। लगभग 1 करोड़ लोगों को नए रोजगार इस नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज से आने वाले 5 वर्षों में मिलने जा रहा है।